देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। मैं अब्दुल कयूम। मैं अभी वर्तमान समय में पेचैली पंचायत के मुखिया के निवास स्थान पर हूं। मैं उनसे जानना चाह रहा हूं कि इन्होंने पंचायत चुनाव 2021 में नवनिर्वाचित होकर करके पेचैली पंचायत का मुखिया बना है, और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने जिस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ा है, क्या वो उन मुद्दों पर जो है खरा उतर पाएंगे? जनता ने जिस उम्मीद से इनको मुखिया बनाया है, क्या उनके उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? और पंचायत में जो समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं को समाधान कर पाएंगे? आइए मिलते हैं हम इस पंचायत के पेचैली पंचायत के मुखिया अली हैदर उर्फ डंपी से। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनसे पहले भी इनके पिताजी दिवंगत हसीब साहब पलासी प्रखंड के प्रमुख रह चुके हैं। विगत 2004 में इन्होंने उपचुनाव में मुखिया बने और फिर 2006 में इनकी मां इस पंचायत की मुखिया बनी। इसीलिए ये इनके अंदर पॉलिटिक्स जो है वर्षों से है और विगत वर्षों से, इसीलिए इनके अंदर किसी प्रकार की हम नहीं देख रहे कि कोई कमी होगी जो आने वाले समय में इस पंचायत के विकास में इनकी भागीदारी नहीं हो। आइए हम जानते हैं तो मुखिया अली हैदर साहब से कि इन्होंने जिन वादों के साथ पंचायत के विकास के नाम पे वोट मांगा है, क्या उन विकास पे ये खरे उतर पाएंगे कि नहीं? आइए मिलिए तो मुखिया अली हैदर साहब से। मैं नवनिर्वाचित मुखिया अली हैदर डंपी, ग्राम पंचायत पेचैली। जिस उम्मीद के साथ हमें पंचायत के जनताओं ने साथ दिया, मदद किया, मुझे मुखिया बनाया, मैं उसके हर दुख दर्द में साथ खड़ा रहूँगा। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में हमारा लक्ष्य है गरीबों को न्याय दिलाना। और सबसे पहला लक्ष्य ये है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार लोग बहुत गड़बड़ी फैलाए हुए हैं जनता के बीच। 5 किलो की जगह पे 4 किलो देते हैं। सबसे पहला सुधार तो मैं ये करूँगा। रही बात जो हमारे पंचायत में दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, सबों को पेंशन दिलवाऊंगा। और जिस उम्मीद के साथ हमें लोग मुखिया बनाए हैं, उसकी हर उम्मीद में मैं खड़ा उतरूँगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि पंचायत में जो विकास होना चाहिए था वो विगत 5 वर्षों में नहीं हुआ? जी, नहीं हुआ है। तो आप उनमें क्या क्या कमी देख रहे हैं? जो भी कमी है, सारी कमी को मैं दूर करूँगा। क्या आपके पंचायत में विगत 5 वर्षों में कहीं रोड नहीं बनी है, कहीं व्यवस्था अच्छी नहीं है, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या उन समस्याओं का आप समाधान कर पाएंगे? एकदम करेंगे। आपने जिस उम्मीद से या जो वादे कर करके जनता से वोट लिए हैं, क्या आप उन वादों पे पूरी तरह खरा उतर पाएंगे? पूरी तरह खरा उतरेंगे, उसकी उम्मीद से ज़्यादा खरा उतरेंगे। क्या आपका आने वाले समय में विगत 5 वर्षों में आपकी क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा कीजिए। जो भी महत्वपूर्ण योजना है सभी को मैं धरातल पर उतारूंगा, पंचायत में उतारूंगा। जैसे नल जल योजना है, 7 निश्चय वाला योजना है, नाला वाला योजना, जो भी का विकास के नाम पे पंचायत में आएगा, मैं हर चीज़ को प्लॉट पे उतारूंगा, उतारने का काम करूँगा। चलिए, केवल सच से जो है आपका वार्ता करने पे बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने 5 साल कार्यकाल में इस पंचायत का बेहतर से बेहतर विकास कीजिए, ताकि फिर आने वाले समय में जनता आपको भरपूर सहयोग कर करके आपको फिर से मुखिया बनाए। जी, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे नवनिर्वाचित मुखिया बनाने में मदद किया है। मैं सबों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, थैंक यू। अब हम यहाँ इस पंचायत के कुछ लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ मुखिया जी को वोट किए हैं और इन्हें 2021 में निर्वाचित करवाए हैं, क्या वह किन मुद्दे पे लेकर करके उम्मीद जाहिर किए थे मुखिया से। आइए मैं उनसे मिलना चाहता हूं। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या मैं मोहम्मद सुभान, पेचैली वार्ड नंबर 7, मुखिया जी अली हैदर डंपी साहब के साथ लगभग 20 साल से हम लोग साथ हैं। अभी तक किसी प्रकार का जरा सा भी त्रुटि पाई नहीं गई है। और इंशाल्लाह जिस उम्मीद से हम लोग मुखिया जी को वोट देकर
कामयाबी करवाए हैं। इंशाल्लाह उस सारे मुद्दों को पर उतरेंगे, बेहतर से बेहतर विकास करेंगे। मुखिया जी से हमारा ये आग्रह है कि मुखिया जी जन वितरण प्रणाली दुकानदार हो उस पर 5 किलो की बजाय 4 किलो दे रहे हैं और पैसा 5 किलो का ले रहे हैं। जो कमज़ोर लोग हैं उसको दबाया जा रहा है। और दूसरी बात, कई विकलांग लोग हैं जिसका अभी तक सर्टिफिकेट 10 साल से अभी तक किसी का कोई सर्टिफिकेट ना पूछने वाला उसका है। लेकिन मुखिया जी से ये कहते हैं, ये आग्रह करते हैं कि उस विकलांगों के लिए भी अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर रास्ता निकाले। जो नीचे दबे कुचले हुए लोग हैं, और आप हम लोग यही प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर विकास हो और आने वाला वक्त में आप अपना फिर किसी चीज़ का लोगों के सामने खड़ा होने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। केवल सच न्यूज़ से वार्ता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए हम दूसरे मतदाताओं से मिलते हैं। आप बताइए अपना परिचय और मेरा आपने नाम जिस उम्मीद से जो है मुखिया जी को वोट किया है, क्या वो उन वादों पे खरे उतर पाएंगे? मेरा नाम काशिफ अदील है और मुखिया जी पहले भी लगभग 7 साल इस पंचायत के मुखिया रहे हैं। उन 7 सालों में जो सोशल जस्टिस का काम हुआ है, जो सामाजिक न्याय का काम हुआ है, ये इनका सबसे अच्छा काम रहा था। खासकर गांव में, पंचायत में जो छोटे, क्योंकि मैं इस बार साथ इनके घूम रहा था, जो ट्रिवियल इश्यूज़ होते हैं गांव के, जैसे सास बहू का झगड़ा हो गया या छोटे छोटे ज़मीनों का झगड़ा हो गया, इसमें ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। पंचायत में केस होता है, मुकदमा, आखिर में फिर जो फैसला होता है वो पंचायत लेवल पे ही हो पाता है। तो ये काम इनका बहुत ही अच्छा रहा था। मैं चाहूँगा कि ये काम आगे लेके जाएं। और ख़ासकर जो एक इशू जो पंचायत में मुझे देखने को मिला कि राशन कार्ड सब तक नहीं पहुँचा है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राशन कार्ड हर एक लोग जो भी बीपीएल में आते हैं उनको राशन कार्ड पहुंचे। इंदिरा आवास योजना का काम हो, सड़क बनने का काम हो, नाला का काम हो, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इस पंचायत का वो है एजुकेशन का। जो बच्चे हैं 14 साल से नीचे के बच्चे, तो उससे भी गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन के तहत उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें और 5 साल में इनका निपटारा करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में मुखिया जी इन मुद्दों को समाधान कर देंगे? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये कर पाएंगे, और इससे पहले भी इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। और इन 10 सालों में जो भी चीज़ें गलत हुई है या जो चीज़ें नहीं पब्लिक तक पहुंची है, मैं चाहता हूं कि वो पहुंचाएं। और इनका पहले भी रिकॉर्ड अगर देखा जाए उस हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ये कर पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया केवल सच न्यूज़ से आपको वार्ता करने पे। अब आइए मिलते हैं हम दूसरे मतदाता से। जी, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है, पिछली वार्ड नंबर 7 से। जो कि हम लोग वोट दिए हैं, मतलब मेहनत भी किए हैं। जो विकास का काम नहीं हुआ था 10 साल से, उस काम के लिए 10 साल बिल्कुल हम लोग जो मुखिया बना था प्रतिनिधि, वो काम नहीं हुआ था हमारे मतलब वार्ड के तरफ। जैसे 6 वार्ड हो गया, 7 वार्ड हो गया, ये सब में काम नहीं हुआ था। तो चलिए, अब आपको ऐसा लगता है कि जो है आने वाले समय में काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। चलिए शुक्रिया। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जफ़ीर है, मैं वार्ड नंबर 5 से हूँ, पिछली पंचायत से हूँ। आप किस उम्मीद से मुखिया जी को वोट किए हैं? हम लोग बहुत उम्मीद से वोट किए हैं। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर, जो भी उम्मीद नहीं किए उससे भी ज़्यादा उम्मीद में खड़े उतरेंगे। चलिए शुक्रिया। अब आइए मैं इस पंचायत के एक जो है वृद्ध से, जो युवा के कैटेगरी में भी आते हैं, अब इनसे वार्ता करते हैं कि इन्होंने किस उम्मीद से मुखिया जी को जो है वोट किए हैं, और क्या मुखिया जी इनके वोटों के लाज रख पाएंगे, इनसे जानते हैं। हाँ, रखेंगे, बढ़िया से रखेंगे। डिम्पी है, ले इधर डिम्पी काम करेंगे बढ़िया से, पहले भी रह चुका है ये। आपका क्या नाम हुआ? अब्दुल रहमान, 12 नंबर वार्ड में घर है। चलिए शुक्रिया। केवल सच न्यूज़ से जो है वार्ता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।